शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों क्यों नहीं पढ़ा बताओ, ऊधम सिंह बताओ, क्यों नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिलता। मुझे, मैंने एक बच्चे की कहानी आपको बताई होगी, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। पहले अटेम्प्ट में सफल हुआ और कस्टम एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर बना। इंडियन रेवेन्यू सर्विस दो तरह की होती है ना, IRS, एक होती है IT, एक होती है जो GST हो गया। तो GST में अभी तो वो एडिशनल कमिश्नर हो गया होगा, 15-16 साल हो गए इस बात को। एक ही अटेम्प्ट दिया, बस सफल हुआ। और मजे की बात, उसके बाद मैंने पूछा कि IAS के लिए प्रयास करोगे? बोले नहीं। मैंने क्यों? बोले मजा आ रहा है इसी में। मैंने IAS होता है। बोले ठीक है, IRS होता है। ये भी सही है भाई, ये बात भी सही है, IRS होता है। तो उसी में रम गया, खुश हो गया। तो उसी कहानी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग पढ़ के नहीं आए उनको शायद थोड़ा दिलासा, इससे मेरे आत्मविश्वास है उनको। प्रीलिम्स के बाद उसने एडमिशन लिया हिंदी साहित्य में, मेंस देना था। एक ही अटेम्प्ट था, सब समझ सकते हैं, उसी साल की बात होगी। उसका विषय है दर्शन और हिंदी साहित्य। तो हिंदी उसने प्रीलिम्स के बाद पढ़ा, दर्शन पहले पढ़ लिया था। क्लास में चुपचाप बैठता था, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। पूरे बैच में 2-3 आंसर लिख के दिखाए। लिखता बहुत अच्छा था। अच्छे का मतलब ये हुआ कि क्लास में जो डिस्कशंस हुई और जो नोट्स मिले, उस पूरी बात को अपने शब्दों में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में पेश कर देना, ये उसको आता था। उसने नोट्स के अलावा, क्लास के अलावा एक शब्द भी नहीं पढ़ा कभी जीवन में, ना हिंदी में ना फिलोसफी में। बस क्लास में सुना, समझा और लिखा, यही उसका तरीका था। तो उसको करीब 330 अंक के आसपास मिले और वो सफल हो गया पहली बार में। तो फिर जब इंटरव्यू हुआ उसका, तो मॉक इंटरव्यू के समय मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मैं और 2-3 लोग और थे, तो वो मॉक इंटरव्यू देने आया। अब क्योंकि हिंदी साहित्य विषय था तो स्वाभाविक था कि हम कुछ सवाल पूछें उसके बारे में भी। तो हमारे को मेंबर ने उनसे पूछा कि आपका सबसे प्रिय उपन्यास कौन सा है? तो उसने कहा गोदान। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता बोलता गोदान, क्योंकि गोदान सबने पढ़ा होता है। तो गोदान सुनते ही हमें समझ में आता है कि इसने कुछ पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ गोदान पढ़ा, जीवन में कुछ नहीं पढ़ा है। तो को मेंबर ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अगर आपको विवाह करना हो और 2 चरित्र आपके सामने, एक मिस मालती है और एक धनिया है। धनिया अविवाहित है, मिस मालती भी अविवाहित है अभी, लेकिन उनका चरित्र वैसा ही है जैसा गोदान में दिखता है। तो आप किसे अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे? ऐसा सवाल पूछा। तो वो थोड़ा घुमाता रहा कि सर मैं थोड़ा बात करूंगा दोनों से। बोले बात क्या करोगे यार, बात करके जानना चाहोगे ना। जितना जानना है गोदान में लिखा है, उसके बाद जानने का स्कोप नहीं बचा है। इतना जानने के बाद उसने कहा कि अब मैं बात नहीं करूंगी, हाँ या ना बोलो बस। तो जितना गोदान में पढ़ा, उसके बेस पर आप उनके व्यक्तित्व को जान चुके हैं। इससे ज्यादा जानने का मौका नहीं है आपको हाँ या ना बोलना है कि आप इनमें से किसके साथ विवाह करना चाहेंगे। बड़ी देर घुमाता रहा सर, मैं ऐसे घुमा फिरा के। अच्छा, मेंबर्स इतने घाघ होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ। तो थोड़ी देर के बाद जब फंस गया, अचानक ठाका मार के उठा, बोला सर मैंने गोदान पढ़ा ही नहीं। अब आप समझ गए? तो है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा, फिर हमने कहा इंटरव्यू चल रहा है, आप ठाका मत मारिए। बोला ऐसा चल रहा है अभी? फिर थोड़ी देर में उसको बाहर से वापस बुलाया। हमने कहा भाई थोड़ा भगवान के लिए गोदान तो पढ़ लो यार, तुम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो। तो मैंने कहा बाकी तो सवाल ही निरर्थक है, महिला आंचल पढ़ा होगा, नहीं समझे मैंने। तो मैंने कोई नहीं सर, एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा आज तक, और मुख्य परीक्षा पास कर ली है। तो मैंने कहा एक काम करना, कम से कम गोदान तो पढ़ लेना इंटरव्यू से पहले।